कक्षा 12वीं विषय गणित प्रश्नावली 20.1 अध्याय 20 प्रायिकता। दो सिक्कों को एक बार उछाला गया है। ई एक सिक्के पर पट प्रकट होता है। एफ एक सिक्के पर चित्त प्रकट होता है। ई दूसरा है ई कोई पट प्रकट नहीं होता। एफ कोई चित्त प्रकट नहीं होता। प्रत्येक में पी आप ई बटे एफ को ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान से देखिए। दो सिक्कों की एक उछाल में सबसे पहले क्या कर रहे हैं हम, दो सिक्कों को की एक उछाल में, यानी दोनों सिक्कों को एक बार उछाल ले तो उसमें जो कंडीशन बनेगी उससे हम प्रतिदर समष्टि एस के अवयव को निकाल रहे हैं। एस बराबरी से कौन कौन सी संभावना, या तो दोनों सिक्कों पर क्या आएगा, हेड। पहले सिक्के पर हेड आया तो दूसरे पर टेल, पहले पर टेल आया तो दूसरे पर हेड, या दोनों के दोनों सिक्कों पर क्या आएगा, टेल। ये चार कंडीशन बनती है। अब पहले में देखिए तो क्या करना है, एक सिक्के पर पट प्रकट होता है। ई संभावना है कि एक सिक्के पर क्या पट प्रकट होता है, मतलब दो में से किसी एक सिक्के के ऊपर क्या पट आ जाए तो वो कंडीशन हमारे लिए सूटेबल होगी। तो वो कंडीशन यहाँ पर है। इनमें देखिए एक सिक्के पर पट मतलब एच टी या टी एच, हेड टेल या टेल हेड। अगला देखिए, इसी में लिखा है एफ एक सिक्के पर चित्त प्रकट होता है। किसमें, एक सिक्के पर, एक सिक्के पर चित्त प्रकट होता है। एक सिक्के पर चित्त प्रकट होता है, उसकी भी कंडीशन देखेंगे तो वही है एच टी और टी एच। एच टी टी एच, इसका मतलब है ई इंटरसेक्शन एफ को जब निकालेंगे, ई इंटरसेक्शन एफ को निकालेंगे तो ये दोनों के दोनों अवयव कैसे आ जाएंगे, कॉमन आ जाएंगे। तो एच टी कामा टी एच, इसके आधार पर हम कह सकते हैं क्या कि नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बराबरी से 2 और नंबर ऑफ एफ बराबरी से भी 2। तो जब हम पी ऑफ ई बटे एफ को निकालेंगे तो पी ऑफ ई बाय एफ को निकालना मतलब क्या, नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ में नंबर ऑफ एफ को डिवाइड करना, मतलब 2/2, 2 से 2 कट गया तो उत्तर क्या आ गया, 1। इसी में दूसरा प्रश्न देखें। दूसरे प्रश्न में दिया था ई कोई पट प्रकट नहीं होता, एफ कोई चित्त प्रकट नहीं होता। तो देखिए जरा, दूसरे में पहली कंडीशन ई बराबरी से क्या, कोई पट प्रकट नहीं होता। कोई पट प्रकट नहीं होता, इसकी कंडीशन हमारे पास में जो है वो कौन सी है, एच एच। दोनों के दोनों सिक्कों पर हेड आ रहे, टेल किसी भी सिक्के पर ना आने की कंडीशन। फिर एफ कोई चित्त प्रकट नहीं होता, कोई चित्त प्रकट नहीं होता। हम जानते हैं कोई चित्त प्रकट नहीं होता, इसका मतलब दोनों सिक्कों पर क्या आ गया, टेल आ गया, हेड एक भी सिक्के पर नहीं है। अब अगर हम ई और एफ का इंटरसेक्शन निकाले
तो हम पाएंगे कि दोनों के दोनों पदों में कोई भी अवयव कॉमन नहीं दिख रहा। मतलब क्या, ये रिक्त समुच्चय। तो कह सकते हैं क्या कि नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ में अवयवों की संख्या 0 और नंबर ऑफ एफ में अवयव की संख्या 1। तो क्या निकालना, पी ऑफ ई बटे एफ को निकालना। मतलब नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ को डिवाइड करना किससे, नंबर ऑफ एफ से। मतलब 0 को डिवाइड करना 1 से। तो पी ऑफ ई बटे एफ की वैल्यू हमारे पास हो गई 0। उम्मीद है आप सबको ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही शेष का, धन्यवाद।